हेलो गाइस, कैसे हो। तो चलो आज हम आपको बनाना बताते हैं भरवा करेले। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा पहले हम उसका मसाला बनाएंगे। भरने के लिए थोड़ा सा ही ऑयल लेंगे, ज़्यादा नहीं, और उसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और ये हमने बारीक कटी हुई करीब 2-3 प्याज ली हैं मीडियम साइज़ की, और उसमें 2 हरी मिर्च भी डाली हैं। उसको भी थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। और जो करेले हमने छीले थे उनको भी हमने धो के नमक लगा के थोड़ी देर रख दिया था। करेले और ये छिलके भी, और उसको निचोड़ के ये भी डाल देंगे मसाले में। इससे भी एक अलग टेस्ट आता है मसाले के अंदर। अब ये थोड़ा ब्राउन सी हो गई है प्याज, तो हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे अपना 1-1.5 चम्मच। जो मसाले डालते हैं 2 चम्मच हम डाल देंगे धनिया पाउडर, और आधे 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा और कोई मसाला अगर डालना चाहते हैं तो, और ये नमक 1-1.5 चम्मच नमक। हमारे आधा किलो के करीब करेले हैं, तो मसाले उस हिसाब से आप डाल देंगे। और चाहें तो खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ये मसाले डाले हैं। सबसे मेन जो इसका मसाले होते हैं, सबसे मेन जो होता है सौंफ। तो आप थोड़ी सी सौंफ कूट कर रख लीजिए, क्योंकि इससे जो टेस्ट आता है ना, वो बेहद स्वादिष्ट करेले बनते हैं। आप ज़रूर एक बार मेरे कहने से इस तरह से मसाला बनाना, तो बहुत पसंद आएंगे घर में सबको। और इसको हम थोड़ी देर तक चलाएंगे। और वही मेरी जो सबसे हर मेरी रेसिपी में डलती है जो चीज़, ये मैंने 2 अमियाँ ली हैं छोटे साइज़ की, उसको भी कद्दूकस करके रख लिया था, उसे भी मसाले में डाल देंगे। क्योंकि आमी करेले और सीताफल में बहुत ही ज़्यादा स्वाद लेके आती है, तो ज़रूर ही डालना। करेले बनाना मतलब आमी डालना ही डालना है। अब इससे मसाले में जब तक हम मिलाते रहेंगे तब तक ये बिल्कुल सूखा सा ना हो जाए। ये देखिए हमारा मसाला सूखा सा हो चुका है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और हल्का सा ठंडा हो जाए जब हमारा मसाला, हम उसे भरेंगे। एक्चुअली मेरे जो करेले हैं थोड़े बड़े साइज़ के आ गए। वैसे मैं बनाती हूँ तो थोड़े छोटे साइज़ के ही भरती हूँ, तो थोड़ा पलटने में आसानी रहती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा बहुत मन था भर के करेले खाने का भरवा, तो इसलिए मैंने बड़े में ही भर के बना दिया। तो देखने में इतने सुंदर शायद ना लगे, लेकिन बन के बहुत अच्छे बने हैं इस तरह से भी। तो आप बड़े करेले भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये मैंने अच्छे से छील के और नमक के पानी में थोड़ी देर रख दिए थे। उसके बाद अब हम इसको भर रहे हैं। तो ज़्यादा बड़े थे तो कुछ करेले मैंने आधे काट के भी भर लिए हैं। अगर इसमें लाल बीज होते हैं वो निकाल दीजिए, और बीज का जो भी मटेरियल है वो भी आप कुछ लोग होते हैं बीज भी मसाले में डाल देते हैं, मैं बीज निकाल देती हूँ। तो बाकी मैंने छिलके डाल दिए थे, लेकिन बीज मैंने निकाल दिए। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा करेला है तो आप उसको काट के बीच में से 2 पार्ट में भी भर सकते हैं। और अगर बीज वगैरह हैं तो वो मैंने निकाल दिए बीज, जिससे 1-2 बीज रह जाते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, बिल्कुल खाली कर दिए। और एक साइड से काटना होता है करेले को। ज़्यादातर जैसे मैंने भिंडी भी पिछली रेसिपी में बताई थी, बस एक साइड से काटिए और अच्छे से भरने में आ जाता है वो। अब हमने सारे करेले अपने भर लिए हैं। अब हमने एक कढ़ाई में थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि करेले वगैरह जो होते हैं, भरवा जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। अब एक करके हम इस तरह से डाल देंगे। करेले हमारे थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ कि साइड से आप जो आपकी कच्छी है उसे साइड से जगह बनाते जाइए और डालते जाइए।
तो आराम से बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़े ही बना सकते हैं, आप ज़्यादा भी बन जाते हैं। ये मेरे काफ़ी करेले थे। और मसाला अगर निकलता भी है तो ऐसा कुछ नहीं, बनने के बाद सब लिपट जाता है और बहुत टेस्टी लगता है वो मसाला। ऐसा नहीं है कि आपके मसाला निकल रहा है तो सही नहीं बनेंगे या बांधना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बिना बांधे बस ये रख दिए हैं, देखिए। और इस तरह से जगह बनाते हुए जितने भी करेले थे वो मैंने सारे अपने तेल को अच्छे से पक जाने देना है, कच्चे तेल में नहीं रखना है। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। और बीच बीच में इस तरह से, जैसे एक साइड से पक गए हैं तो दूसरी साइड से भी पकाना है। तो उसको हम, आप चाहे कांटे से या चिमटे से, जैसे भी आपको आसानी हो उस तरीके से आप पलटते जाइए। चम्मच से भी पलट सकते हैं। बस इस तरीके से 2-3-4 बार आपको पलटना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। मीडियम गैस पे मैंने ये, मीडियम से भी स्लो गैस पे ही मान लीजिए, मैंने ये स्लो गैस पे ही रखे हैं। आराम से धीमी गैस पे ये पकते रहते हैं और ढकने से और जल्दी बन जाते हैं। तो बस थोड़ा मेरे करेले ज़्यादा हैं तो इसलिए पलटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर आपके थोड़े करेले हैं तो थोड़ा और आसानी से पलट जाएंगे। तो अब देखिए, मैंने ये सारे करेले एक साइड से पलट दिए थे, अब ये दूसरी साइड से पलट रही हूँ मैं। ये देखिए कलर, बस थोड़ा सा और इसमें कसर है बनने की और बन चुके हैं। बहुत बहुत यम्मी लगते हैं, मुझे तो इतने पसंद हैं कि मैं बना के रख देती हूँ। और फिर मैं इसको, आप कोई भी तरी वाली सब्ज़ी बनाइए और उसके साथ अचार की तरह खाइए, मज़ा आ जाता है खाने में। चाहे आप दाल चावल वगैरह के साथ भी सब्ज़ी की तरह ये सब्ज़ी की जगह खा सकते हैं। अब ये देखिए, बस थोड़ा देख रही हूँ क्योंकि बड़े करेले थे तो इसलिए देखने में थोड़े अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप मेरा मसाला आप इस तरह से बनाएंगे ना, और छोटे साइज़ के करेले लाना कोशिश करना, और फिर आप इस तरह से बना कर देखना, बहुत आपको पसंद आएंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, तो उससे मुझे समझ में आएगा कि मेरे व्यूअर्स को पसंद आ रहा है नहीं। तो क्योंकि जब चैनल हम बनाते हैं तो ग्रो करने के लिए उसको थोड़ा सा आपके हेल्प की ज़रूरत है। तो मोनेटाइज़ करने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए जो स्टार्टिंग चैनल की होती है उन लोगों को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सभी को, तो अच्छा लगता है। और कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको पसंद आती हैं या कुछ कमी लगती है, जो भी है आप बता के, उससे हम कोशिश करेंगे कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को पूरा करें। अब ये देखिए गल चुके हैं पूरे मेरे करेले। और हम आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, जिस मर्ज़ी के साथ खाइए।